बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे और इसमें जो है लॉगरिथम ढूंढना पड़ता है किसी भी नंबर्स का। तो हम क्या करते हैं कि जिस तरह ये आपके पास नंबर अवेलेबल है, आप देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें हमें इसके दो पार्ट्स ढूंढने पड़ते हैं। एक का नाम है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और एक कहते हैं मेंटिसा। तो मैंने शॉर्टकट लिख दिया MNTM, ठीक है, मेंटिसा और करेक्टरिस्टिक। तो ढूंढने का वे क्या होता है कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जैक्टली वर्डिंग, ठीक है जी, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर फर्स्ट डिजिट, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो ये हमारा प्लान है। ये हाँ हमें चाहिए डेसिमल इसका। मिसाल के तौर इसमें डेसिमल कहाँ है, आपको दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है, यहाँ पे है। लेकिन हमें कहाँ चाहिए, हमें लेफ़्ट साइड से, ये क्या है, ये नॉन ज़ीरो है, तो इसके फ़ौरन बाद, यानी कि हमें यहाँ पे डेसिमल चाहिए, और हमारा है कहाँ पे, यहाँ पे है। तो अब इसको साफ दिखता है कि हमें इसे दो जंप करने हैं। ये देखिए, एक जंप किया यहाँ, एक जंप किया यहाँ, तो दो जंप किए, तो दो हमारा करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इस तरह यहाँ देखा जाए तो डेसिमल यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन कहाँ होना चाहिए, ये लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और टू आपका नॉन ज़ीरो डिजिट ही है, तो ये एक जंप लगाना पड़ेगा। तो एक इसका करेक्टरिस्टिक है। इस तरह आप इस पे आ जाएं तो डेसिमल इसका कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और इसको कहाँ होना चाहिए, अगर आप देखें तो पढ़ते हैं वर्डिंग, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो ये कौन सा है, ज़ीरो डिजिट छोड़ दें, इसको आगे बढ़ें। ये कौन सा डिजिट, ये भी ज़ीरो छोड़ दें, आगे बढ़ें। ये कौन सा है, ये भी ज़ीरो, आगे बढ़े। तो ये हम चेक चेक करते हैं, तुम्हारा ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये नॉन ज़ीरो, यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन आपसे समझ लग गई है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो इसका मतलब डिजिट को, डेसिमल को कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, और कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जंप कितने काउंट कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार जंप। तो चार जंप लगाए इसने, और वो वहाँ पे पहुँच गया। तो चार जंप के बाद हम इसको कैसे लिखेंगे, इसका चार चार जंप के बाद ये चार ऊपर हम एक डैश या बार पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसलिए लिखते हैं कि भाई नेगेटिव में अगर होगा तो हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे, इस तरह, यानी अगर इधर डेसिमल इधर जंप जाएगा, मूव करेगा, तो नेगेटिव लिखेंगे, और अगर डेसिमल अगर अगर इस तरफ जाएगा तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। ये इसका वे है। तो करेक्टरिस्टिक का डिसीजन तो हो गया। अब बारी के बाद बात आती है कि मेंटिसा हम कैसे देखेंगे। इसके दो वेज हैं, एक है टेबल के ज़रिए से और एक है थ्रू कैलकुलेटर, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर को में टाइप कर दें लॉग के बाद पूरे को, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको, हाँ, टेबल्स देखें। अब कैसे देखना है इसकी बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये नंबर है, ठीक है। अगर आप टेबल देखें तो इसमें आपके पास पहले एक, मतलब इसमें अगर इसकी बात करें तो क्या नंबर देख लिखने में आ रहा है, 23292। हम यहाँ से क्या करेंगे, चार डिजिट नंबर लेंगे, ठीक है, पाँचों को छोड़ देंगे। अगर ये पाँचवा चार से बड़ा है तो हम ऐड कर देंगे 9 के अंदर। अगर ऐड बड़ा नंबर नहीं है तो नहीं ऐड करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो पाँचवा नंबर है, अगर ये हमारे पास ज़ीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, तो हम इस नंबर में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये नंबर हमारे पास वो फाइव हो, सिक्स हो, सेवन हो, एट हो या नाइन हो, तो इन कंडीशन में हम अगर यहाँ पे नाइन लिखा होता तो हम इस नंबर में एक ऐड कर देते। तो ये राउंडिंग वे होता है, इसको हम राउंड कहते हैं। तो राउंडिंग तब करेंगे जब हमारे पास नंबर्स फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, यहाँ तक नंबर हों तो हम राउंड करेंगे, अदरवाइज़ हम राउंड नहीं करेंगे। चले अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या इसका वे है हमारे पास। तो अब मैं आपको टेबल में से देख के बताता हूँ कि हम टेबल में से कैसे इसको देखेंगे, ठीक है जी। और हमारे पास जो नंबर्स अवेलेबल इस टाइम पे हैं वो ये है। अब मैंने यहाँ राउंड कर दिया, देखें यहाँ लिखा था ये टू, अब मैंने इसमें ऐड नहीं करना, तो ये मेरे पास सिचुएशन बन गई, टू गायब कर दें, ये बन गई कंडीशन।
अब मैंने कैसे टेबल में अगर आप देखें तो इसके दो सेक्शन है, ये 23 आपको यहाँ लिखा मिलेगा, ठीक है जी। तो 23 मैंने यहाँ से देख लिया, ठीक है, 23 मैंने यहाँ से देख लिया। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद अगला डिजिट ये 2 जो है ये टॉप में लिखा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये 2 अब टॉप में लिखा होगा, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 1 और 2। तो इस 2 वाली लाइन और इस 23 जहाँ ये मीट करेगा वो नंबर नोट करेंगे। तो 23 को 2 में देखने से हमें मिल रहा है लिखा हुआ 3655। तो 3655 लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है जी। और ये तीनों डिजिट कवर हो गए, अब रहेगा सिर्फ 9। तो 9 डील कैसे, 9 इसके आगे यहाँ पर डिफरेंस के ना कॉलम से नाम लिखा हुआ था, क्या लिखने का, डिफरेंस। इसको हम DIFF शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंस। तो इसमें क्या है, इसी के सामने आगे चलेंगे तो 9 के यहाँ पे 9 लिखा होगा, 9 के नीचे, 9 के नीचे नंबर जो बनता है 23 के सामने, तो वो बनता है हमारे पास 17 नंबर बन रहा है। तो ये 17 को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो जब ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू बनती है 3655 को हमने ऐड राइट पे करना है। तो 7 और 5 12 एक हासिल, और 6 और 7 तो 7 और 6 और 3। तो ये मेरा मेंटीसा बना। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ लग गई होगी। तो 3672। तो अगर मैं इसको कैलकुलेटर में भी टाइप करता हूँ, अच्छा अब कैलकुलेटर में टाइप कैसे करना है वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो इसमें क्या करने का वे है, टाइप आप ऐसे करेंगे लॉग ऑफ 23292। इसमें डेसिमल को हम टाइप नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि कैलकुलेटर में टाइप करके क्या आता है। मैं चेक करता हूँ इससे क्या मेरे पास बिल्कुल वही वैल्यू आती है, हल्की से डिफरेंट आती है। तो जब मैंने इसको टाइप किया तो मेरे पास इसका आंसर निकला आंसर क्या निकला, देखिए 4.3672। और आपने ये जो डेसिमल वाला पोर्शन है ये यहाँ कॉपी करना है, ठीक है। तो आपने जो डेसिमल से पहला वाला नंबर है उसको इग्नोर कर देना है, उसको इस 4 को आपने छोड़ देना है, ठीक है। और 4 को छोड़ने की वजह इसकी यही है क्योंकि वो इसको समझता है कि ये आपका करेक्टरिस्टिक, हालांकि क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है। तो अब मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से फिर, ठीक है। या इसको अब डेसिमल के साथ भी टाइप करके देख लेते हैं फिर क्या आता है। फिर डायरेक्टली वही आंसर देगा जो हमारे पास हमारा आ रहा है आंसर, और वो वही आंसर आ रहा है 2.3672। यानी अगर आप इसको डेसिमल के साथ टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इसको भी ऐसे भी किया जा सकता है। चलें अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, फाइनल आंसर। और वो लिखने का वे क्या हमारे पास है, वो लिखने का वे हमारे पास है कि लॉग ऑफ 232.92 का आंसर यहाँ से करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसिया को इकट्ठा कर लें। तो ये हमारा आंसर आ गया 2.3672। और अभी देखा हमने कि अगर हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में अगर हम टाइप कर दें तो हमारा आंसर बिल्कुल यही आ रहा है, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी ख़दशा होता है कि आपका एक आंसर इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये पहला पार्ट मैंने करवा दिया। अब मैं इस टेबल को भी रब कर देता हूँ और मैं अगला पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। करेक्टर से देख चुका हूँ, मेंटीसा देखना है मैंने इसका, और इसका मेंटीसा मैं अब टाइम बचा लेता हूँ आपका, और मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से टाइप कर लेता हूँ। इसका आंसर आ रहा है जी लॉगरिथम 29.326। लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे इसका जो निकल रहा है करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसका निकल रहा है करेक्टरिस्टिक हमारे पास और 0.4673, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करना है आपने, क्योंकि ये जो 6 है ये अराउंड होके बन जाएगा 6, ये 3 बन जाएगा। तो जब टेबल से देखेंगे तो 29 को 3 में चेक कर लेते हैं क्या आता है। 29 को 3 में, तो 29 को पहले 3 में देखा तो ये बन गया 466 यानी 4669 बन गया। ये मैंने देखा था 29 को 3 में। 29 को 3 में देखने के बाद उसके बाद आगे हैं 3 फर्दर, और 3 में 4 आंसर आ रहा है। तो जब इसको 4 ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे हम, इसमें आपको पता है कि हमें इसको आखिर में ऐड करना है, ठीक है। तो 4 ऐड करेंगे तो बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यू बन रही है, ठीक है।
तो हमारे पास जो आंसर निकला है वो अगर देखा जाए तो आंसर क्या आया, लॉगरिदम ऑफ 29.326 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को कंबाइन कर लें और हमारा आंसर आ रहा है 1.4673। अब इस पे आ जाएं, इसके साथ कोई भी ये नंबर नहीं लिखा हुआ, तो ये असल में ऐसे है कि टेबल में यहाँ पे 32 लिखा है मान लें और यहाँ पे 0 है, तो 0 और 32 जहाँ मीट करते हैं वो हमारा आंसर है। तो 32 को 0 में देखें तो ये बनता है 50 और 51, तो ये मेरा डेसिमल के साथ 51 मेरे पास मेंटिसा होगा। ठीक है, और आप देख भी लें कि लॉगरिदम को 32 अगर आप टाइप करते हैं तो ये आपका 51 यानी कि आपको आंसर दे देगा। ठीक है, अच्छा इसमें अब ये है कि क्या हम इसको डायरेक्टली अगर टाइप करते हैं 3 ज़ीरोज़ के साथ तो इसका आंसर जो है हमें नहीं कैलकुलेट, हमारा कैलकुलेटर इसमें फ्लॉप हो जाता है। कैसे फ्लॉप होता है, इस कैलकुलेटर में पॉजिटिव वाले में आंसर दे देगा आपको, लेकिन नेगेटिव वाले में जब डेसिमल मारा यानी कैरेक्टर्स हमारा नेगेटिव होगा, बाहर होगा, तो उसमें हमारा कैलकुलेटर फ्लॉप हो जाता है कि वो हमें आंसर सही नहीं दे पाता। क्योंकि जब मैंने इसको टाइप करूँगा ना कैलकुलेटर पे, तो देखिए बच्चों क्या क्या रिजल्ट आता है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो भी आपको रियलाइज़ होगा कि ये हमारा मेथड जो है ना वो कदरे फ्लॉप हो जाता है। तो लॉगरिदम अगर मैं इसको 0.00032 टाइप करूँगा तो मेरा आंसर निकलता है -3.4948, जो कि मुकम्मल गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब है कैलकुलेटर इस कंडीशन में फेल हो गया। अब हम इसको कैसे करेंगे मैनेज, इसके दो वेज हैं। एक है अगर आप अपने टाइम बचाना चाहते हैं तो इसको आप लॉग के बाद डेसिमल्स को उड़ाकर सिंपल 32 लिख दें, यानी कि डेसिमल ना जाहिर हो। तो इसमें कंडीशन आंसर क्या निकलता है इसको देख लेते हैं। इसका आंसर लॉगर, इसका आंसर आता है 1.5051। अब आपने इस नेगेटिव इस 1 को उड़ा देना है, इसका हमारा मुतल्लक नहीं है। ये जो हमारा ये मेंटिसा है और जो बिल्कुल मैच हो रहा है, तो इसका सीखा आपने, क्या सीखा आपने अब तक कि अगर तो ये आपका ये यहाँ पे होल नंबर मौजूद हैं, होल नंबर मौजूद हैं, फिर तो हमारा कैलकुलेटर में आंसर देगा। लेकिन अगर हमारे पास डेसिमल यहाँ पे आ गया, ज़ीरोज़ यहाँ पे आ गए, फिर हमारा कैलकुलेटर फ्लॉप हो जाएगा, वो हमें हेल्प नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि फिर या तो हम टेबल से निकाल लें मेंटिसा और कैरेक्टर्स खुद से निकालें और बाद में इकट्ठा कर लें। ठीक है, और इकट्ठा करने में क्या आंसर लिख रहा है मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, लॉग ऑफ 0.00032 इक्वल टू 4 बार और डैश 5051। तो ये मेरा आंसर है। या सेकंड वे है कि हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर, लेकिन इन ज़ीरो को शामिल यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर ज़ीरो शामिल किए तो आपका आंसर नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वाजे हो गया। तो ये था हमारा हमारा लॉग निकालने का वे, और अभी आपने जो सीखा उम्मीद करता हूँ कि वो आपको वाजे हो गया होगा। थोड़ा समरी कर देता हूँ मैं। अगर तो डेसिमल आपका यहाँ पर पड़ा, यहाँ पे होल नंबर्स हैं, ज़ीरो के अलावा नंबर्स हैं, तो डायरेक्टली कैलकुलेटर में टाइप कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी चलेगा, काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे काम ये नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाएगा। तो क्या करना है, या तो आप लॉग इसको टाइप कर लें, मेंटिसा अलहदा निकाल लें और करेक्टरिस्टिक्स अलहदा निकाल लें। ठीक है जी, और बाद में इकट्ठा कर लें दोनों को, या फिर आप टेबल का सहारा लेकर उसको निकाल लें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको आइडिया हो गया। तो बच्चों अब हम मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या लिखा है हमें, लॉग के इसकी लॉग 31.09 की जो वैल्यू है वो ये इक्वल गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें टाइप कर लें, चाहे ना टाइप, मसला कोई नहीं है। अब देखें तो इसमें 3 जो डिजिट इस्तेमाल किए हैं 3109, सेम डिजिट यहाँ है, देखें 3109, सेम वही डिजिट्स वो 3109, और सेम यहाँ 3109 और सेम 3109। इसका मतलब हुआ कि जो आपका मेंटिसा है वो तो वही रहेगा। तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने मेंटिसा 0.4926 वही रखा। इसी तरह यहाँ पे भी मैंने 0.4926 वही रखा। ऐसे क्वेश्चन MCQs में आ सकते हैं, इसलिए देखें अब मैं आपको वैसे ही लिख के दिखा रहा हूँ। मैंने मेंटिसा को चेंज नहीं कर रहा। मेंटिसा चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके डिजिट वही हैं, सिर्फ डेसिमल जगह चेंज कर रहे हैं।
तो डेसिमल जगह चेंज करने का मतलब ये होता है कि आपका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो तब्दील हो रहा है। तो अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे होगा, मैंने सिखाया था आपको कि डेसिमल इसका कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है। इसको कहाँ होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से पहले नंबर के बाद। तो इसका एक गैप बन गया ना डेसिमल में, तो एक डिजिट बन गया। तो ये इसलिए अगर देखा जाए तो इसको एक जंप करना है, यहाँ से यहाँ जाना है सिर्फ। तो एक जंप मतलब एक करेक्टरिस्टिक, तो देखिए एक लिखा हुआ है। तो अब इसकी बात करें डेसिमल कहाँ होना चाहिए, जहाँ ये डेसिमल पड़ा है वहीं होना चाहिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, ज़ीरो होगा। जबकि इस पर डेसिमल यहाँ पे नज़र आ रहा है और हमें चाहिए कहाँ, लेफ़्ट साइड से 3 के बाद। तो कितना जंप है, एक जंप और दो जंप। तो दो जंप करेगा तो वहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पर पहुँचेगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका दो है आपका करेक्टरिस्टिक। इस पे आ जाएं तो अब आपका डेसिमल देखिए, अगर राइट से मूव करेगा तो प्लस होता है, लेफ्ट मूव करे तो नेगेटिव। नेगेटिव मतलब बार, ऊपर बार आ जाता है। तो अभी जो दो वाले पार्ट आगे आने वाले हैं उन दोनों में लेफ्ट साइड से मूव करेगा तो हमारे पास बार आएगा। और मैं दिखाता हूँ बार कैसे आएगा, देखते हैं आप। तो इसमें आपके पास ये एक जंप, दो और तीन, तीन जंप करेगा तो हमारी रिक्वायर्ड जगह में आएगा। क्योंकि लेफ्ट साइड से आ रहा है तो हमारा 3 बार लिखेंगे। अब यहाँ से वो एक जंप करेगा तो हमारी रिक्वायर्ड जगह में आएगा। तो एक जंप किया तो हम इसको एक ऊपर बार डाल देते हैं। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमने बड़े ही आराम से मुकम्मल कर लिया। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और हमें इसके बाद हमें नंबर फाइंड आउट करना है जिसका लॉगरिथम ये हो, यानी कि ये एंटी लॉग है टॉपिक। ठीक है, तो एंटी लॉग टॉपिक कैसे करना है, देखिए मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, वो ये कहता है कि जो फाइंड नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर दिस, यानी ये लॉगरिथम लेने के बाद है। यानी कि लॉगरिथम लॉग ऑफ एक नंबर लिया तो उसका आंसर 3.5621 है। अब वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे इसका वो नंबर निकाल के दिखाओगे जिसका लॉग ये है। तो 3 2 ये 2 2 है। तो 2 2 1 और 2 2 एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो ये किसी एक बुक में 2 2 है और एक बुक में 2 1 है, तो कोई इशू नहीं है। हम इसको ऐसे डील करेंगे। और आपको बता दूं कि जब लॉग को उठाकर उधर शिफ्ट करते हैं तो एंटी लॉग का वर्ड आता है। तो कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल्स टू ANTILOG, और इस पूरे को नंबर को आप ब्रैकेट में डाल देंगे हम। ठीक होगी बात। अब हम कैसे इसका एंटीलॉग लेंगे, इसका एक वे है। वो ये है कि अब आपको इसका टेबल से देखना पड़ेगा। ठीक है, टेबल से हम कैसे देखेंगे, मैं आपको टेबल निकाल के यहाँ से दिखाता हूँ और बोल के बताता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो टेबल मैं दिखा सकता नहीं आपको। तो लेट्स सी कि हमारे पास एंटीलॉग टेबल है और उसमें हमारे पास, अच्छा इसमें तीन जो है ना करेक्टरिस्टिक को, ये इसको टच भी नहीं करना आपने। ठीक है, अच्छा इसमें पहले तो हम देखेंगे कि ये जो 0.56 है ये देखना है। और ये कैसे देखना है, ये टेबल है आपके पास, इसके यहाँ पे 0.56 है और अगला डिजिट 0.56 तो कवर हो गया। ठीक है, अगला डिजिट 2 है, वो 2 यहाँ पे देखेंगे हम। और 2 टॉप में जब आ रहा है तो ये कहाँ मीट कर रहे हैं दोनों के दोनों, ये दोनों 0.56 जो है वो 2 के सामने अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.56 को 2 के सामने तो 3648। तो यहाँ लिखा आ रहा है 3648। तो ये हो गया। उसके बाद अभी मैंने 1 को डील नहीं किया, तो 1 यहाँ से देखेंगे हम। तो जब 1 यहाँ से देखते हैं 0.56 के बिल्कुल सामने 1 को देखते हैं, उसके नीचे 1 ही आ रहा है, डिफरेंस जो 1 ही आ रहा है। तो इसको मैं इसमें ऐड कर देता हूँ तो 3649 बन जाएगा। तो यहाँ तो बन गया मेरे पास 3649। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, अभी तक मैंने 3 को नहीं हाथ लगाया। तो 3 हमारा क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अब आपको पता है कि 3 पॉजिटिव हो तो डेसिमल राइट में मूव करता है। ठीक है, अब देखते हैं, रिवर्स चल रहा है ना हम, तो हम देखते हैं कि अच्छा डेसिमल इस कंडीशन में डेसिमल कहाँ छुपा हुआ है, डेसिमल आपका यहाँ छुपा हुआ है। ठीक है, अब आप कितने मूव करने हैं, 3 जंप करने हैं। यहाँ से 1 जंप, 2 और 3, तो डेसिमल हमारा यहाँ पे आ गया। यानी कि हमारे पास आप आखिर में डेसिमल लिखें ऐसे चाहे ना लिखें कोई इशू नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो 3649 हमारा आंसर बन गया।
जी, अभी इसमें एक ऐड करने जा रहा हूँ बात, वो मैं आप इस क्वेश्चन में एडिशनल है, और वो ये है कि अगर क्वेश्चन वही हो, ठीक है, लेकिन एंटी लॉग में मैं जान थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ लगने में आसानी हो जाए। सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ लिखा है 2.5621। तो अब क्या होगा, देखिए मैंने वही रखा है सेम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया कि डेसिमल के पहले जो करेक्टरिस्टिक है वो चेंज कर दिया। तो अब इसको आपने जब टेबल से देखा है वो तो आपको वही वैल्यू है, तो वही आनी है। मैं वही लिख रहा हूँ 3649। लेकिन अब इसका डेसिमल कहाँ छुपा है, यहाँ पे। दो जंप करने किधर, ये देखिए दो जंप है, दो जंप करने राइट साइड पर। तो फिर जब जंप करेगा तो 1 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 364.9। ये हमारा आंसर है। बट इमेजिन कर लें कि हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारे पास यहाँ पे मैं अब जानबूझकर एंटी लॉग ऑफ ज़ीरो, बल्कि मैं यहाँ बार लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ जी, बार। मसलन 2 बार 2 - is equal to 5621। अब क्या इंटरेस्टिंग बात है, मैंने जानबूझकर मेंटिसा जो है वो सेम रखा है ताकि आप इसका, ठीक है। अब इसका मतलब इसका जो मैंने टेबल से देखा वो तो वही आएगा 3649। मैं वही लिखने जा रहा हूँ। लेकिन आपको पता है, हैरानगी होगी कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3649, ठीक है। इसका डेसिमल कहाँ छुपा होता है, ये लेफ्ट साइड से पहले डिजिट के बाद, ठीक है। अब ये मैंने चूंकि ये बार में लिखा आ गया है, अगर आप देखें तो अब ये उधर जाए, अगर ये लेफ्ट साइड मूव करेगा, कितने मूव करेगा, ये दो बार का मतलब दो जंप करेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ये नहीं, एक जंप के नंबर ख़त्म हो गए, क्या करें आगे। जब नंबर ख़त्म हो जाएं तो अपने पास से दो नंबर अपने पास से खुद ऐड कर लें, दो या तीन जितने भी डिपेंड करता है। तो ये एक जंप दो जंप, तो हमारा आंसर निकल आया ये। तो ये देखें, ये 0.0364 तो ये आपने क्या सीखा कि करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करने में काम आता है, और वो आपको बताएगा कहाँ शिफ्ट होना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा मुकम्मल हो गया। पार्ट 2 मैं नहीं कर रहा, आप खुद करेंगे, ठीक है जी। जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास ये लॉग फॉर्म है, इसके एक और फॉर्म से कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ठीक है जी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे ढूंढते हैं ज़रा सुनिएगा। अगर लॉग, ये आई फॉर इंडेक्स लेते हैं, बी फॉर बेस और वी फॉर वैल्यू लिखा है मैंने। तो अब क्या करेंगे, ये बेस है ना बी, ये छोटी लिखी है, इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, ये इंडेक्स बन जाता है, ठीक है। और ये जो वी है ये इधर आएगा और आई उधर जाएगा, यानी वी इधर आगे पावर में चल जाएगा और आई वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह। तो मैं इसी चीज़ को मैं यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ पहले पहले स्टेप के अंदर, और आखिरी वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, तो वो उसमें लॉग नहीं है। आप देखें इसमें लॉग लिखा है, लॉग लिखा है लॉग, जबकि यहाँ पे लॉग नहीं है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, तीन क्वेश्चन लॉग वाले हैं, मैं लॉग को एक्सपोनेंशियल पावर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखिए फिर, ये यहाँ पर बी को बेस लिखा मैंने, और ये जो वैल्यू थी ये लेफ़्ट पे आ गई, और ये जो इंडेक्स था ये राइट पे चला गया। तो अब देखते हैं, हम इसी को मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ पे आ जाएं। लो जी, हम क्या करेंगे, जो तीन बेस है ये बड़ा बेस बेस बन गया, ये जो एल है ये आ जाएगा इसकी पावर में, ठीक है, आप देख रहे हैं। और 81 चल जाएगा उस तरफ, इक्वल के उस तरफ। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप समझ लग गई होगी। यही स्टेप मैं अब यहाँ करने जा रहा हूँ, और मुझे लगता है आप खुद कर पाएंगे। ये जो ए बेस है इसको मैं बड़ी फॉर्मेट में लिखूँगा, ए बड़ा लिख देता हूँ, और 0.5 इसकी पावर में आ जाएगा, यानी कि ऐसे। और ये जो 6 है उधर चल जाएगा। अब इसी तरह मैं यहाँ भी करता हूँ, सेम वही क्राइटेरिया। 5 बड़ा बेस लिख दिया मैंने। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए 5 बड़ा लिख दिया और 2 चला गया इसकी पावर में, और n चला गया उस तरफ, ठीक है जी। और हमारा आंसर आने वाला है। मैं पहले इसको रब कर लूँ एक्स्ट्रा पार्ट्स को जो मैंने यहाँ लिखे हैं। ये रूल तो आपको समझ लग गई है। इसे कहते हैं लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करना। तो ये मैंने, ये लॉग फॉर्म थी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आसान है। सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये 3 to power l है, और ये 81 क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको ट्राई कर लें। 327 टाइम 81, 3 9 टाइम्स 7, 3 3 कितने थ्रीज़ हैं, 1 2 3 4 थ्रीज़ हैं। तो 4 थ्रीज़ का मतलब 3 to power 4। और आपको पता है कि दोनों तरफ बेस मैच कर रही हों
तो इसको हम छोड़ देते हैं और पावर्स को ले लेंगे, तो L और 4 बराबर है। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। अब मैं इसी तरह इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा। अच्छा, उसमें देखिए कि ये चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है। ये 0.5 क्या होता है? हाफ होता है, हाफ। अच्छा, आपको पता है कि अगर इसकी की पावर हाफ हो तो जब इसको उधर शिफ्ट करें तो ये इसका उल्ट क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। असल में हाफ जो होता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हाफ रूट के बराबर भी होता है। एक्स की पावर रूट हो तो एक्स की पावर हाफ हो या एक्स टू पावर 0.5 हो, ये तीनों चीज़ें सेम हैं। उम्मीद करता हूँ समझ लग रही है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ए टू पावर रूट लिख रहा हूँ ताकि आपको अभी मुश्किल ना लगे। अब मैं जब रूट को ख़त्म करूँगा तो कैसे ख़त्म होगा? दोनों तरफ का स्क्वायरिंग किया। जब मैंने स्क्वायरिंग की लेफ़्ट साइड की और स्क्वायरिंग की राइट साइड की तो कुछ शेप बन जाएगी, ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग की लेफ़्ट की और स्क्वायरिंग की राइट की, तो अब इधर तो 6 है, इधर रूट ऑफ ए है। और को पता है कि रूट और स्क्वायर आपस में उल्टे होते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो ए आ जाएगा इधर, 6 टू पावर स्क्वायर क्या होता है? 36। तो ये देखा आपने कि कितने आराम से क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। और यहाँ तो बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से मिल रहा है। वो कैसे? 5 टू पावर 2 क्या होता है? 25। 5 5 25। तो ये तो मेरा डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। ले जी, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, यानी कि इस फॉर्म से लॉग में लेके जाना है। तो ये उल्टा रिवर्स करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे पहले लॉग का वर्ड, ठीक है। ये 10 बड़ा बेस सा चल जाएगा, इसकी नीचे छोटी बेस के अंदर इसको छोटा लिखेंगे इस शेप में, और 40 इधर आ जाएगा और ये p उधर चला जाएगा, ठीक है जी। और अब हम अगर इसको टाइप कर लें कैलकुलेटर के अंदर। अच्छा, अब आपको बता दूं कि ये 10 ना भी लिखा हो और अकेला लॉग भी हो तो एक ही बात होता है। तो मेरा कहने की बात ये थी कि अगर एल ओ जी और 40 भी निकाल लें और 10 ना लिखें तो अंडरस्टूड होता है। यानी कि आपके नॉलेज के लिए, किसके नीचे नीचे ना कुछ लिखा हो तो वहाँ पर 10 होता है, ये अंडरस्टूड है। तो अब मैं इसका लॉग ऑफ 40 निकाल लेता हूँ और तो वो आराम से निकल आएगा हमारा आंसर, और वो बन रहा है हमारे पास 1.6025। तो ये 21 बल्कि। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा मुकम्मल हो गया जी। अभी ये नेक्स्ट एक्सेस क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको कैसे हम करेंगे कंप्लीट, देखिए। अब फिर ये लॉग फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 जो बेस है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे और 5 इसकी पावर में आ जाएगा और ये x शिफ्ट होएगा राइट साइड पे। और 2 पावर 5 का मतलब होता है 5 टाइम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो बिकम 32। सो ये हमारा आंसर पहला आ गया। इसी तरह ये है, ये 64 जो बेस है इसको मैं बड़ा लिख लेता हूँ, यानी इस तरह। और ये x/2 इसकी पावर में आ गया और ये जो 8 उधर शिफ्ट हो गया। अब आप देखें कि ये क्या है? 64 और यहाँ पे 8 है, तो मुझे दिख रहा है ये 64 जो है ये 8 टू पावर 2 है। तो 8 टू पावर 2 के ऊपर क्या है? x/2 है। और आपको पता है पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हैं। और ये जो है कट गया और यहाँ पे 8, यहाँ ना पावर हो तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 8 की पावर x है और यहाँ पे 8 की पावर 1, सेम बेसिस लिखे हुए हैं, ये बेस मैच कर रहे हैं। अगर सेम हो तो उसको हम छोड़ सकते हैं और x 1 के बराबर आ गया। इसको भी करते हैं, ये भी वही चीज़ है। x जो है इस ऐसे और 2 इधर, ये 2 इधर, 64 उधर। तो जब हम इसको हम ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ शेप बन जाएगी यूं, इक्वल टू 64। अब इसका एक वे ये है कि पावर 2 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? रूट। एक बात याद रखिएगा कि पावर 2 को उधर शिफ्ट करें तो ये बन जाता है रूट, और अगर रूट को शिफ्ट करें वहाँ पे तो ये बन जाएगा स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये रूल है, ठीक है। ये उल्टे होते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर शिफ्ट होगा तो स्क्वायर रूट बनेगा और रूट शिफ्ट करेगा तो स्क्वायर बनेगा, ये भूलना नहीं है। इसी तरह जब मैंने ये स्क्वायर वहाँ शिफ्ट किया तो ये स्क्वायर रूट बन गया। स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो वो आपका 8 जवाब होगा, ठीक है जी। इसको मैं इंटसिस वे से भी कर सकता हूँ,
लेकिन मैंने इस वे से किया जो कि आपके लिए शायद ज़्यादा आसान होगा। हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट पार्ट क्या है जी? लास्ट पार्ट है कि वही 3 यहाँ और 4 इसके ऊपर, और x शिफ्ट कर जाएगा, और 3/81 आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा मुकम्मल हो गया जी। अब ये क्वेश्चन है 128, आपको पता होना चाहिए ये 2 to power 9 होता है। 2 to power 8, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 32 times, 2 16 times, 2 8 times, 2 4 times, 2 2। तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 2s बन रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 to power 7, और ये बेस तो 2 है। जब ये अपने ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 to power -7। और इसमें एक रूल है कि लॉग के बाद कोई भी नंबर के ऊपर पावर हो तो उसको नीचे उतार सकते हैं। मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ, चेंज पेन पेन कलर चेंज करके बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए की ऊपर पावर बी हो तो बी को नीचे लिखा जा सकता है, और ऐसे ये प्रॉपर्टी है। लिहाजा इस पावर को हम नीचे उतार सकते हैं। ये लॉग क्यों नीचे उतारना क्यों है? सही, ये पीछे लिखा हो तो इसको नीचे उतार के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो -7 को नीचे उतार लिया, तो लॉगरिदम ऑफ 2 और 2। और एक और प्रॉपर्टी सुन लीजिए, वो ये है कि अगर इंडेक्स और बेस मैच कर रहे हो, के यहाँ पे है और के ही यहाँ पे है, तो इसका आंसर 1 होता है। तो अगर इसका आंसर 1 होता है तो फिर इसका आंसर 1 ना हुआ, क्यों? क्योंकि log ऑफ 2 base 2 तो 1 हुआ फिर, क्योंकि इसका इंडेक्स, ये देखिए इसका ये इंडेक्स और ये बेस मैच कर रहा है। अगर मैच का तो आंसर 1 हो गया, तो इसका आंसर 1 हुआ, तो 1 इंटू -7, तो -7। तो ये मैं आपको दिखाया, तो ये -7 हमारा आंसर आ गया। तो ये इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी था, इसमें अलजबरा काफ़ी ज़्यादा है। अब हम इसको इस फॉर्मेट में चाहते हैं, तो पहले तो मैं इसमें जिस तरह मैंने ये लिखा इस तरह 512 भी कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, चले मैं कर देता हूँ 1 टाइम ताकि आपको समझ लग जाए। तो 512 जो है, मुझे यह पता है कि ये 2 to power 9 होता है। 2 2s are 4, 2 5s are 256 बन जाएगा, और ये 2 1 2 8 है ये, और उसके बाद 264 टाइम्स, 232 टाइम्स, 2 से 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, और लास्ट अटेम्प्ट है। और काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 बनते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लॉगरिदम। अच्छा, इसमें हमारे पास इंटरेस्टिंग क्या है, उसने कहा इसकी बेस ये होनी चाहिए। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है, ये 512 और नीचे बेस में 2√2 है। आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ लग गई होगी कि इसकी जो बेस है वो 2√2 है, यानी कि ऐसे है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ 2 to power 9 लिख रहा हूँ, और नीचे क्या है, 2√2 है। सही है। ये 2 to power 9 कैसे आया है? क्योंकि 512 2 to power 9 ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसको हम कैसे हैंडल करें कि इसका हमें मैच करना चाहिए इसको, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो इसकी पावर मैं पहले आपको बता देता हूँ इसके मुकाबले में। अच्छा, क्योंकि ये क्या चीज़ है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2√2 क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। तो 2 की पावर 1 और 2 to power 1/2, तो 1/2 + 1 क्या बन जाए, 2 to power 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप ये लिख लें या 2 to power 3/2 लिख लें। अच्छा, आज अब ये इशू ये है इसके अंदर कि इसमें हमें, तो यहाँ पे बच्चों हम एक ऐड करने जा रहे हैं कि हम इसको आसानी के लिए ना हम इसको पूरी वैल्यू को एक्स अज्यूम कर लेते हैं, इक्वल टू एक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको, अगर आपको पता है ये लॉग फॉर्मेट में है, तो मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो कैसे करेंगे वो आपको, आपने सीख लिया अभी मुझसे कि वो मैं इसको अरेज करके करता हूँ। वो मैं हम कैसे सिखाया मैंने आपको, मैंने सिखाया आपको ऐसे कि ये 2√2 यहाँ पे इसकी पावर x आ जाएगी, और यानी ये इधर और 512 उधर शिफ्ट हो जाएगा।
तो ये मैं आपको पहले इसी क्वेश्चंस में बिफोर मैंने करवा चुका हूँ। अच्छा, और ये क्या है, यहाँ पे ये क्या होता है, 3/2 होती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 to power 3/2, और ऊपर क्या है x, और 512 क्या है 2 to power 9, आपको पता है इस बारे में, तो मैं करवा चुका हूँ। तो 2 to power 9। अच्छा, पावर टू पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 2 to power 3x/2, और इधर क्या है 2 to power 9। अच्छा, अगर सेम बेसिस हों तो उनको हम काट सकते हैं, गायब कर सकते हैं, तो पावर्स आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मैंने ये 3x/2 इज इक्वल्स टू 9, अब ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 = 18, और ये 3 डिवाइड हो जाएगा, इसको मैं रेक्टेंगल में डालता हूँ आपको समझ, और ये जब 2 9 = 18, और उसके बाद ये 3 जब डिवाइड हुआ जाके, तो 18/3 तो 6, तो हमारा आंसर जो है वो x इज इक्वल्स टू 6 आ गया। यानी कि जो x मेरा, चूंकि ये इसके बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 6 है। तो इस वे से हम इसको कर सकते हैं। हमारे पास और वे भी हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ ये समझ लग गई होगी और एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल होगी।